Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाहे शाही के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ, जहां पर सुबह 9 बजे जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन, हाक फोर्स एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। मुख्य समारोह में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही नगर के प्रबुद्ध नागरिक और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री डंग ने ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को सलामी दी। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ और परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का जनता के नाम संबोधन किया गया। इसी कड़ी में परेड कमांडर नितेश नायकर के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर जवानों द्वारा हर्ष फायर भी किए गए और आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। योजना में हमने प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि का उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 2 करोड़ 50 लाख के अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग की जर्जर हालत के बावजूद टोल टैक्स वसूली से नाराज कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग से सर्किट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसियों ने मांग की है कि इस मार्ग पर शुरू टोल टैक्स वसूली को तत्काल बंद किया जाए, जिस पर प्रभारी मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि आज से किसी भी प्रकार का टोल इस मार्ग पर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अस्थायी तौर पर टोल बंद किया जाता है। जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस विषय पर चर्चा कर आधिकारिक तौर पर इसे बंद कर दिया जाएगा। अभी टोल टैक्स कुछ बातें कल आई थी मेरे सामने और जो जनता की भावना उसको ध्यान में रखते हुए अभी स्थगित कर दिया गया है। आगे स्थायी के लिए हम पूरा प्रयास। प्रभारी मंत्री से चर्चा के बाद कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद उनके द्वारा 16 अगस्त को घोषित बालाघाट बंद के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, लेकिन यदि टोल टैक्स पर वसूली नहीं रोकी जाती है तो इससे बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। कल से जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही थी कि टोल टैक्स स्थगित कर दिया गया। स्थगित और बंद में बहुत बड़ा अंतर है। वही है, प्रभारी मंत्री से भी क्लियर करने आए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि दल के साथ, तो प्रभारी मंत्री जी ने बोले कि अभी हमने स्थगित तो कर दिए हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के इस चीज़ पे चर्चा की जाएगी, उसके बाद बंद का आदेश दिया जाएगा। इनके स्थगित करने पे कल का हम अपना आंदोलन स्थगित करते हैं, लेकिन अगर इसके बाद दोबारा टोल टैक्स चालू होते तो इससे बड़ा आम जनता और सभी संगठनों से बालाघाट में महा आंदोलन होगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को टोल नाके की शुरुआत होते ही कांग्रेसियों ने गर्रा चौक पहुंचकर चक्का जाम प्रदर्शन किया था।
इस दौरान कांग्रेसियों को नगरवासियों के साथ ही ट्रांसपोर्ट संघ और बस संचालकों का भी सहयोग मिला था, जिसके बाद से ही भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही थी। स्वयं विधायक गौरीशंकर बिसेन इस टोल नाके को बंद कराने के लिए प्रभारी मंत्री से मिले थे, जिसके बाद 14 अगस्त की शाम को ही प्रभारी मंत्री ने इसे अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए टोल वसूली को बंद किए जाने की औपचारिक घोषणा कर दी थी। इसी बीच आज 15 अगस्त के दिन कांग्रेसियों ने इस मुद्दे पर उन्हें पूरी तरह आश्वस्त करने के लिए भेंट की और टोल बंदी के लिए आवेदन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, पूर्व विधायक मधु भगत, कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बात आपने भी बोली सब, और ये इसमें पूरी जनता की भावना उसको बाद में ध्यान रखते हुए आपने मेरे जो वहाँ पर सूचना दे दी है, अधिकारियों को आदेश दे दिए कि इसको बंद करें तत्काल, और अभी बंद करा दिया गया है। तो आगे इसके लिए उन्होंने जो अपनी परेशानी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोई 13 रोड है जिनको हमने इसमें लिया टोल में, और इसको करने के लिए ना हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि आपकी जो भावना पूरी जनता सबकी भावना हुई है, हम मुख्यमंत्री से बात करें। कोविड-19 महामारी के बीच जिले भर में शनिवार को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण कर प्रमुख अधिकारियों ने तिरंगे को सलामी दी। वहीं शहर में भी जश्न आज़ादी को लेकर देशभक्ति का माहौल नजर आया। सर्व समाज के युवाओं ने नगर में विशाल तिरंगा रैली निकाली और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व और योगदान को याद किया। सर्व समाज के युवाओं द्वारा निकाली गई यह तिरंगा रैली भरवेली से होकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर चौक में भी युवाओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर झूमते हुए आगे बढ़ गए। आज हमारे देश को 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, और हमारी युवा पीढ़ी जो यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं ये सारे सर्व समाज से है, और हम इस 15 अगस्त के पर्व को कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार बराबर सोशल डिस्टेंस के अनुसार पालन करते हुए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है हमारे साथ, और हम इस बात के लिए अपने देश के लिए आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए एक बार हम अपने खुशी को प्रकट करने के लिए हम केवल यहाँ पर जो शहीद आज़ाद सिंह जी हैं और अंबेडकर जी हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उनके ऊपर हम माल्यार्पण करके इसके बाद हम जय स्तंभ जाएंगे, वहाँ से माल्यार्पण करके हमारी रैली इतने में ही अपना प्रस्थान ग्रहण करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैहर विधायक संजय उइके ने नगरपालिका मलाजखंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और आई लव मलाजखंड के डिस्प्ले का लोकार्पण कर नगरवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। इसके पश्चात उन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। विधायक संजय उइके ने इसी कड़ी में बैहर नगरपालिका में पहुंचकर भी ध्वजारोहण किया और शहीद मनीष सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में उनके अलावा नगर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, शहादत खां, रानी अवंतीबाई, कुंवर चैन सिंह, हृदय शाह, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणवत सिंह और खाजा नायक जैसे अनेकानेक सैनिकों ने देश की स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की न्यौछावर किया है। पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से हमने कोरोना की पहली लहर से जंग जीती है।